दोस्तों, जीवन में क्रोध या गुस्सा आना एक सामान्य बात है। जीवन के किसी भी मोड़ पर किसी घटना के घटित होने के कारण गुस्सा आना स्वाभाविक बात है। जैसे हमें कोई बात बुरी लगी या हम किसी बात से सहमत नहीं हैं तो हमें तुरंत गुस्सा आ जाता है। हम अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। क्रोध एक ऐसा अवगुण है जो हर इंसान में विद्यमान होता है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि किसी में ज़्यादा तो किसी में कम होता है। जीवन में अगर हमारी किसी से अनबन हो जाती है, चाहे वो परिवार का हो चाहे बाहर का, सारे दिन हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं, उसकी निंदा करते रहते हैं, बुराई करते रहते हैं। इससे उस व्यक्ति का नुकसान हो या न हो, लेकिन इसमें हमारा नुकसान जरूर होता है। क्रोध आने से मनुष्य का विवेक नष्ट हो जाता है, जिसके कारण मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है तथा उसके निर्णय लेने की क्षमता समाप्त हो जाती है। हम अपने काम पर फोकस ही नहीं कर पाते हैं। हमें इस क्रोध रूपी मुखौटे को अपने से उखाड़ फेंकना है। दोस्तों, इसे मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ कि गुस्से को हमारे जीवन से कैसे उखाड़ फेंकना है। एक बार की बात है, एक गांव में एक संत आए हुए थे। वे गांव के लोगों को क्रोध पर उपदेश दे रहे थे। महात्मा को सुनने के लिए दूर दूर से लोग आए हुए थे। वे बता रहे थे कि क्रोध कैसे हमारे जीवन को बंजर जमीन के जैसा बना देता है। क्रोध में व्यक्ति दूसरों से ज़्यादा स्वयं को जाने अनजाने में नुकसान पहुंचाता है। महात्मा जी बता रहे थे कि क्रोध इस बात को लेकर हुआ, यदि हम इस बात पर चिंतन करेंगे तो हम उसमें लिप्त होते चले जाएंगे तथा क्रोध की अवस्था हमारे मन में घर कर लेगी। अतः क्रोध आने पर हमें क्रोध पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अपने श्वास पर ध्यान लगाना चाहिए, अपने श्वास को महसूस करना चाहिए। ऐसा करने से क्रोध धीरे धीरे क्षीण होता जाएगा। इससे हम मानसिक रूप से मजबूत बनेंगे। महात्मा ने बताया कि हमारे शरीर में दुखद संवेदनाएं उत्पन्न होती है, जो हमारे लिए अत्यंत विनाशकारी है। संवेदनाएं दुखद हो या सुखद, हमें उसमें लिप्त नहीं होना है। संवेदनाओं को तटस्थ भाव से देखना है। धीरे धीरे हम सामान्य अवस्था में आ जाएंगे तथा पहले से बेहतर अनुभव करेंगे। यह सब बातें एक गुस्सेल और सनकी व्यक्ति भी सुन रहा था। उसे महात्मा जी की बताई बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। महात्मा जी बिल्कुल शांत और संयम से अपनी बात बता रहे थे। महात्मा जी को शांत देख वह आदमी और भी ज़्यादा गुस्से में आ गया तथा महात्मा जी के पास जाकर उन्हें भला बुरा कहने लगा, उन्हें अपशब्द कहने लगा। उस व्यक्ति ने महात्मा जी का बड़ा अपमान किया। महात्मा जी ने बड़े शांत और संयम से उस व्यक्ति की बात सुनी। यह देख सभी शिष्य क्रोध में आ गए कि कैसे यह व्यक्ति हमारे गुरु का अपमान कर रहा है। महात्मा ने बड़ी विनम्रता से उस व्यक्ति से कहा, बेटा, तुम्हें क्या परेशानी है? अगर तुम्हें कुछ कहना है तो निसंकोच कहो। लेकिन वह व्यक्ति बिना कुछ बोले वहां से चला गया। महात्मा जी के शिष्यों ने कहा, महाराज, उस आदमी ने आपका इतना अपमान किया, फिर भी आप शांत रहे। आपने उससे कुछ नहीं कहा। आपको उसे दंड देना चाहिए था। महात्मा ने बड़े शांत स्वर में कहा। वह आदमी बड़ा परेशान लग रहा था। हो सकता है उसे कई परेशानियों ने घेर रखा हो, जिससे उसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका हो। इसमें उस बेचारे की क्या गलती है? महात्मा ने कहा, अगर हम किसी दूसरे मनुष्य की वजह से क्रोध करते हैं तो इसका मतलब है कि हमारा कंट्रोल उस व्यक्ति के हाथ में है। अतः हमें यह समझना होगा कि कहीं हम दूसरे के रिमोट कंट्रोल से तो नहीं कंट्रोल हो रहे। बात बिल्कुल छोटी सी है, परंतु इसे अपने जीवन में ग्रहण करके बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। अगले दिन उस गुस्सेल व्यक्ति का गुस्सा शांत हुआ तो वह महात्मा जी के पास आता है।
तथा उनसे अपने किए की माफ़ी मांगता है। महात्मा जी ने उससे कहा, बेटा, मैं कल की बात तो कल ही भूल चुका हूँ। अगर मैं तुम पर क्रोध करता तो तुम पर उसका कोई असर नहीं होता, उल्टा उससे मेरा ही नुकसान होता, मेरा मन भी अशांत होता। अगर हम हर अप्रिय घटना को याद रखेंगे तो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे तथा परेशानियां धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी, जो हमारे विनाश का कारण बन सकती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें बुरी बातों को अपने मन में नहीं रखना चाहिए, उन्हें अपने मन से बाहर निकाल फेंकना चाहिए। छोटी छोटी बातों को लेकर क्रोध करते रहेंगे तो हमारा वर्तमान और भविष्य दोनों अंधकार में हो जाएंगे। हमें क्रोध के लिए सजा नहीं मिलती, बल्कि क्रोध से ही सजा मिलती है। क्रोध वो आग है जिसमें दूसरे से ज़्यादा स्वयं को तपना पड़ता है। दोस्तों, अपनी ज़िंदगी का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखें, फिर देखिए ज़िंदगी कितनी हसीन हो जाएगी। अगर इस कहानी से आपको कुछ थोड़ा भी सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही और मोटिवेशनल स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। जब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।